अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान मैच में वो हुआ जो मैं पूरे पीएसएल में ढूंढ रहा था कि कोई एक यंगस्टर आए जो मैच को फिनिश करके दिखाए। और वो यंगस्टर बने हैं हसन नवाज। अगरचे लास्ट ओवर में उनको 3 चांसेस मिले, मगर उससे पहले उनकी बल्लेबाजी बहुत कमाल थी। आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे और ओवर करने आए मोहम्मद शहजाद, जो कि मैच के अंदर पहला ओवर कर रहे थे, बट मैच का आखिरी ओवर कर रहे थे। आखिरी ओवर 15 रन चाहिए थे। सामने खड़े हैं हसन नवाज, जो कि चौथे नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने आए थे और ओवरऑल मैच के अंदर 41 बॉल के ऊपर 64 रन किए 156 की इकोनॉमी के साथ। पहली बॉल पर क्या होता है, कैच आता है पिच के बिल्कुल करीब। खुद शहजाद जाके कैच पकड़ना चाहते हैं मगर कैच ड्रॉप कर देते हैं, कोई रन नहीं होता। सेकंड बॉल के ऊपर फिर कैच आता है शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर। सलमान इरशाद खड़े होते हैं, उनके हाथ को लग के बॉल बाउंड्री की तरफ जाता है, 2 रन होते हैं, कैच भी ड्रॉप हो जाता है। 2 बॉलें 2 रन। तीसरी बॉल होती है, फिर कैच आता है, सॉरी तीसरी बॉल के ऊपर छक्का लगता है, स्लो वन करते छक्का लगता है। चौथी बॉल के ऊपर फिर कैच आता है और सलमान इरशाद फिर कैच छोड़ देते हैं, फिर 2 रन बन जाते हैं। अब 2 बॉलें रह जाती हैं, उसके बाद गोल में इस कॉन्फ्रेंस हो जाती है जी शुरू कि अब क्या किया जाए। हालांकि 3 कैचेस ड्रॉप किए हैं, उसमें बॉलर को बुलाने का शायद कोई तुक बनता नहीं था, बट सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर वो छक्का खा लेते हैं, लेग साइड के ऊपर मैच खत्म हो जाता है। यानी कि 5 बॉलों के ऊपर 15 रन तो हो जाते हैं, 2 छक्के भी पड़ जाते हैं, मगर 3 कैचेस भी ड्रॉप होते हैं। मतलब पूरी की पूरी एक स्टोरी चली इस लास्ट ओवर के अंदर, बट एट द एंड ऑफ द डे हसन नवाज ने कोयटा ग्लैडिएटर को फातेह करार दिलवा दिया और बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली है। और ये इसलिए जरूरी है, मैं बार बार अपने व्लॉग के अंदर मेंशन करता हूं कि हमें एक मिडिल ऑर्डर के अंदर ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो स्पिन को भी खेल लेता हो, जो रोक के भी खेले, जिसके ऊपर स्लॉगिंग करने वाले सारे गियर हों, जो कि हसन नवाज के अंदर नजर आए हैं। कोयटा ग्लैडिएटर की मजबूरी थी, क्योंकि उनके कप्तान सऊद शकील हैं कि वो ओपन करते हैं, इनको मजबूरन नीचे खेलना पड़ा, क्योंकि वो पाकिस्तान टीम के से भी खेल के आए हैं और फिर 100 भी किया। वैसे तो उनकी इमर्जिंग कैटेगरी में थे, शायद वो कहीं नजर ना आते अगर पाकिस्तान टीम में ना खेले होते, बट इनको इसलिए सारे मैच खिला भी रहे हैं। तो नीचे पहले वो 6, 7वें नंबर, 5वें नंबर पे खेलते हैं, अब वो 4थे नंबर के ऊपर आके बल्लेबाजी की है। पॉइंट इसके 4थे से लेकर 7वें किसी भी नंबर के ऊपर आके वो बल्लेबाजी कर सकते हैं और हम इनको T20 में रखा हुआ है। 100 किया, ड्रॉप तो हो नहीं सकते थे। तो एक चीज अच्छी मिल गई है इस पीएसएल के अंदर कि आप जो 6, 7वें नंबर के ऊपर एक बल्लेबाज ढूंढ रहे हैं जो सब कुछ कर सकते हो, स्पिन भी खेल सकते हो, रोटेशन भी कर सकते हो, स्ट्राइक रोटेट भी कर सकते हो, स्लॉग भी कर सकते हो, वो सारे गुर इसमें हैं और हमारे पास ऑलरेडी ओपनर बहुत ज्यादा हैं। तो इस वाले से हमें अच्छी चीज मिल गई है कि हसन नवाज नीचे खेल सकते हैं, ऊपर आप साइम साहबजादा फरहान के साथ ओपन कर रहे हैं, नीचे फिर 1 डाउन पोजीशन के ऊपर आपके पास मोहम्मद हारिस हैं, फखर जमान है, फिर पूरे के पूरी आगे पोजीशन आपके पास खड़ी है। तो ये एक चीज अच्छी है। और साहबजादा फरहान अगेन इस पीएसएल में अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो वाहिद क्रिकेटर हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो इस सीजन के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से सभी मैच खेले हैं और कोई क्रिकेटर ऐसा नहीं है जो सभी मैच खेला हो। इंजरी की वजह से या परफॉर्मेंस वाइज या किसी और को खिलाने के चक्कर में सबके सब बाहर हुए हैं, सवाए एक साहबजादा फरहान के। और उन्होंने आज जबरदस्त बल्लेबाजी की 162 की स्ट्राइक रेट के साथ। इस स्ट्राइक रेट के साथ पूरे मैच में किसी ने बल्लेबाजी नहीं किया। 24 बॉलों पर 39 रन हैं, 4 छक्के हैं, 2 चौके हैं। शानदार खेले। वो अलग बात है कि सऊद शकील ने इनको क्लीन बोल्ड किया, मगर जबरदस्त इनकी बल्लेबाजी रही। अगरचे इस मैच के मैन ऑफ द मैच मोहम्मद नवाज होते, जिन्होंने 49 रन भी किए, 4 ओवर में 20 रन देकर एक आउट भी किया, कैचेस भी पकड़े, रन आउट भी किए, जबरदस्त है। मगर हसन नवाज बीच में से आए और खास आए। और एक और पॉइंट, इस्लामाबाद यूनाइटेड के इस मैच जो आज प्लेइंग 11 खेली है, गरचे शादाब खान नहीं खेले इंजरी की वजह से और सलमान आगा कप्तान थे, बट इन प्लेइंग 11 में सिवाय 2 खिलाड़ियों के, एक सलमान इरशाद और दूसरा नसीम शाह, बाकी सब के सब बैटिंग कर लेते थे, सबके सब। आप अंदाजा करें, इवन के हैदर अली जो हैं वो भी कुछ 7वें 8वें नंबर पे आके बल्लेबाजी की उन्होंने। हैदर अली ने, देखिए आप, साहबजादा फरहान मेयर दूसरे मतलब ओपनर जो थे, वनडोन आए हैं, सलमान आगा 4थे नंबर के ऊपर आए हैं, आंद्रे घोष 5वें पे आए हैं, मोहम्मद नवाज जिन्होंने 49 रन किए हैं, 144 बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है, 5 छक्के लगाए हैं, ठीक है। फिर मोहम्मद शहजाद हैं जो कि ऑलराउंडर हैं, इनको भी लगातार चांस मिलने चाहिए, इनका बड़ा नाम सुने बट उस तरह पीएसएल में चांस नहीं मिला है। फिर हैदर अली, फिर जैसन होल्डर। तो पॉइंट ये है कि इतनी लंबे बैटिंग के बाद भी स्कोर कितना हुआ है, 157। और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो इस पीएसएल 10 के अंदर टॉप के ऊपर थी, अब नीचे आ चुकी है। और कोयटा ग्लैडिएटर जो मेरे समेत बहुत से लोग समझते थे कि सबसे बुरा कॉम्बिनेशन है, सबसे बुरा कॉम्बिनेशन जब ऑक्शन हुई थी तो कोयटा ग्लैडिएटर की बनी थी। वो अलग बात है कि अब उल्टा सीधा जो मर्जी समझ लें, कोयटा ग्लैडिएटर की टीम अब टॉप पर आ चुकी हुई है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो लगातार 10 मैच जीते थे पिछले पीएसएल और इस पीएसएल को मिलाकर, अब लगातार 3 मैच हार गए। और कजाफी के अंदर वो आखिरी 10 मैचेस में सिर्फ 1 मैच जीते हैं। कजाफी के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड लास्ट 10 मैच में सिर्फ 1 मैच जीते हैं।
इनको देखना है कि इनको कैसे इस्लाम कजाफी के अंदर खेलना सीखना है। मतलब कजाफी के अंदर इनका रैकेट पिछले 1-2 सीजन के अंदर बहुत बुरा है, तो ये इनको खुद यहाँ से निकालना है। बट मुझे लगता है कहीं पे कॉम्प्लीसेंट हुए उन्होंने कहा गाली को नहीं, हम 6 बदल दें, 5 बदल दें, 3 बदल दें, मैच तो हम ही जीतेंगे ना, वो कहानी उलट हुई। और कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड मजे की बात इस PSL में पहला टकराव है। सोचे ना, मुल्तान सुल्तान बाहर हो चुकी है, एक टीम बाहर हो चुकी है और 2 टीमें आपस में पहली दफा खेल रही हैं। ये फिक्चर में थोड़ा सा है ये प्रॉब्लम। और मजे की बात कि PSL जब शुरू हुआ था, वेरी फर्स्ट PSL का वेरी फर्स्ट मैच भी इन 2 टीमों के बीच हुआ था, तब मैन ऑफ द मैच मोहम्मद नवाज थे। और एक और पॉइंट कि फहीम अशरफ वो वाहिद PSL के क्रिकेटर हैं जो इन दोनों फ्रेंचाइज की तरफ से खेले, यानी वैसे उनका सारे का सारा PSL जो करियर है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से गुजरा, स्वाय इसके जो पहली दफा वो कोयटा की तरफ से खेल रहे हैं। बट जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेले थे तब कोयटा के खिलाफ 4 विकेट्स ली, अब जब कोयटा की तरफ से खेल रहे हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 4 विकेट्स ली हैं। तो ये एक मुनफरिद क्रिकेटर हो गए हैं जो 2 फ्रेंचाइज की तरफ से खेले हैं और अपनी ही फ्रेंचाइज के खिलाफ वो 4 विकेट्स भी लिए हैं। 3 ओवर 25 रन 4 विकेट्स 8.3 की इकोनॉमी के साथ उन्होंने बॉलिंग की है। अच्छी बॉलिंग है। आज नसीम शाह ने बेहतर बॉलिंग की, खासकर जो सेकंड लास्ट ओवर उन्होंने किया। 4 ओवर में कोयटा ग्लैडिएटर को 41 रन चाहिए थे, फिर 2 ओवर रह गए थे, 21 रन चाहिए थे, यानी 10-10 की इकोनॉमी तो रही थी। बहुत बड़ी जबरदस्त बैटिंग की हसन नवाज ने भी और वसीम जूनियर ने, जिन्होंने 15 रन किए हैं। ये जो 2 ओवर में उन्होंने बताया ना, 4 ओवर में 41 रन चाहिए थे, फिर 2 ओवर में 21 रन चाहिए थे, तो उस बीच में हसन नवाज के सिर्फ 8 रन थे, बाकी या तो वाइड के थे या फिर वसीम जूनियर ने खेला था, अच्छा खेले थे। सेकंड लास्ट ओवर में जब नसीम शाह बॉलिंग करने आए तो पहली बॉल के ऊपर चौका लगाया था। वो अलग बात है कि बाकी 5 बॉलों में सिर्फ उन्होंने 2 रन दिए और आउट भी किया वसीम जूनियर को, तो ये भी एक खास पॉइंट है कि नसीम शाह ने ओवरऑल अच्छा ओवर किया। आखिरी ओवर में फिर 15 रन चाहिए थे जो कि मोहम्मद शहजाद ने ऑलमोस्ट अपने हक में कर लिया था, बट थैंक्स टू 3 ड्रॉप कैचेस कोयटा ग्लैडिएटर ये मैच जीत गया। तो ये है दोस्तों PSL और ये है क्रिकेट जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। टूर्नामेंट की सबसे फेवरेट टीम लगातार 3 मैच हार गई है और टूर्नामेंट की कॉम्बिनेशन वाइज सबसे बुरी टीम टॉप के ऊपर है, नो वन नोस। और खास पॉइंट ये देखें, हसन नवाज जो बेसिकली ओपनर है वो नीचे खेल रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान टीम को मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो सारे गियर लगाना आता हो, वो मुझे हसन नवाज के अंदर नजर आया। तो एक कॉम्बिनेशन पाकिस्तान टीम के एतबार से भी एक अच्छा नजर आ रहा है कि PSL में से एक लड़का ऐसा तो मिला जो नीचे भी खेल सकता है। तो दोस्तों ये है, इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।